हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, अर्थात दोनों में हम अंतर पढ़ रहे हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड देयर शेप्स, मतलब ऑर्बिटल के प्रकार भी पढ़ेंगे और उनके शेप पढ़ेंगे। अब ये जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है ये हमको मिला है श्रोडिंजर के वेव इक्वेशन से। श्रोडिंजर का जो थ्योरी है वो क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी के द्वारा उसने एटम का जो स्ट्रक्चर बताया था अपने इक्वेशन के द्वारा, उसको हम इस लेसन के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मतलब अटपटा सा इक्वेशन है, उसमें समझने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए उससे पहले हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और ये चीज़ें चूँकि ईजिली समझ में आएगा, इस वजह से इन चीज़ों को हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, इस कक्षा और कक्षक, कक्षा को बोलते हैं ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल मतलब ऊर्जा स्तर हो गया, सेल मतलब होता है कोष, कक्षक को ऑर्बिटल भी कहते हैं। जो कक्षा का कॉन्सेप्ट है इसको बोर ने दिया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। और कक्षक का जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया था श्रोडिंजर ने, ठीक है। श्रोडिंजर एक साइंटिस्ट थे जिसके थ्योरी को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। उनका क्वांटम थ्योरी था एक अलग से ही उसको। देखिए, कक्षा चूँकि बोर का हमने पढ़ा हुआ है तो हमने क्या पढ़ा है, कक्षा इस तरीके से होता है। यहाँ अपना न्यूक्लियस होता है अर्थात नाभिक, और इलेक्ट्रॉन इस पर ऐसे घूमते हैं, ठीक। ये बोर का जो मॉडल था उसमें हमने पढ़ा था। तो वही है, नाभिक के चारों ओर अर्थात इस नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इनको कहा जाता है कक्षा या ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल, जिसको हम KLMN ये सब चीज़ से दर्शाते थे। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने वाले की संभावना सबसे अधिक हो। मतलब ये तो है एक पाथ है, मतलब एक रास्ता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सराउंड करता है, घूमता है उसका। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब वह जगह हम बोल रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अर्थात उसकी संभावना सबसे अधिक हो। कहने का अर्थ है कि ये यदि मैं मान लो कक्षा बना दिया, ठीक है, कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इस तरीके से, तो ये तो कक्षा है, ठीक। और इस कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन मान लो किसी जगह पे इस तरीके से अधिक समय तक, मतलब पूरे इस सर्कल में किसी एक जगह पे इलेक्ट्रॉन ठहरते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसी जगह को हम बोल रहे हैं कक्षक। मतलब इलेक्ट्रॉन जब इसमें सर्कल में घूमते रहता है तो ये जो ऑर्बिट होता है उसमें जिस जगह पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उसी जगह को बोल रहे हैं हम लोग कक्षक या ऑर्बिटल। अब ये जगह अलग अलग तरीके से होते हैं इलेक्ट्रॉन के रहने के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन यदि गोल टाइप का रहेगा तब उसको हम एस बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन जब अरेंज हो जाएंगे डम्बल आकार का, मतलब डमरू के शेप का, तब हम उसको बोलेंगे पी। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल पे। डबल डम्बल अर्थात डबल डमरू के आकार का रहेंगे तब उसको बोलेंगे डी। और एफ मतलब लीफ लाइक, जैसे पत्ती का जैसे स्ट्रक्चर में यदि अरेंज होंगे तब उसको लीफ, और यदि पत्ती के आकार के अर्थात लीफ के स्ट्रक्चर के जैसे अरेंज होते हैं तब उसको हम बोलेंगे एफ ऑर्बिटल। मतलब ये जो कक्षक होते हैं उनके टाइप भी होते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ये जो ऑर्बिट होते हैं, कक्षा होते हैं, उसमें अरेंज होते हैं। तो हम इस को हम लोग बोल रहे हैं ऑर्बिटल, अर्थात जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि की बात करें तो मनुष्य का के पाए जाने की संभावना दो ही जगह सबसे अधिक होती है। एक तो उसके काम का जगह हो गया, दूसरा उसका घर हो गया। कहने का अर्थ है यदि मुझे खोजना होगा तो मैं या तो अपने घर पे मिलूँगा या फिर मिलूँगा अपने स्कूल पे। तो यदि इलेक्ट्रॉन की तुलना मुझसे कर दी जाए तो फिर जिस जगह मैं ज़्यादा मिल रहा हूँ अर्थात स्कूल या फिर घर, तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो जगह हमारा कहलाएगा ऑर्बिटल। तो वैसे इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट पर अर्थात कक्षा पे जिस जगह ज़्यादा समय व्यतीत करता है, ज़्यादा रुकता है, उस जगह को बोल रहे हैं हम लोग कक्षक। और जो जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको बोल रहे हैं कक्षा या ऑर्बिट। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें दो या अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कहने का अर्थ है ये जो कक्षा होता है अर्थात ऑर्बिट, इसमें दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकते हैं। इसको हम और आगे क्वांटम नंबर जब इसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। एन का अर्थ यहाँ पे ये है एन इक्वल टू के, मतलब 2 3 4 ऐसा, KLMN ये है। पहले कक्षा के लिए n का मान 1, दूसरे कक्षा के लिए 2, तीसरे कक्षा के लिए 3, चौथे के लिए 4, मतलब पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरे के लिए। तो जैसे जैसे मान बढ़ते जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमको पता चलते जाएंगी। तो इसको हम और डिटेल पे पढ़ेंगे क्वांटम नंबर पे। अभी फिलहाल इसको याद रखना है। तो अधिकतम याद रखना है, अधिकतम 2n² अर्थात 2n का घात 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। इसमें अधिकतम सिर्फ 2 होते हैं, अर्थात जो ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ 2 होगा। और हम ऑर्बिटल 4 प्रकार के पढ़ेंगे, S P D F करके। तो ऑर्बिटल के फिर और प्रकार भी पढ़ेंगे अलग अलग। तो एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन को रखने का एक कमरा है, और उस कमरे में हर एक कमरे में सिर्फ 2 रह सकते हैं, 2 से कम रह सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक कभी नहीं होंगे। और ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट एक बड़ा सा जगह है जिसमें 2n² की संख्या में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में रहेंगे हमेशा ऑर्बिट में, क्योंकि इसी के अंदर हम ऑर्बिटल को पढ़ रहे हैं।
देखिए ये ऑर्बिट है पूरा, मतलब कक्षा, और ये ऑर्बिटल एक जगह में ऐसा गोल टाइप का बना दिया। ये काल्पनिक जगह होता है ना ऑर्बिटल, याद रखना है। मतलब ऐसा टाइप की यदि इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं तो इसको हम एस ऑर्बिटल बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे अरेंज हो जाए, मतलब इस तरीके से ऐसे डमरू शेप में, तो उसको बोलते हैं पी ऑर्बिटल। उसी प्रकार दो डमरू बन जाए तब उसको डी। तो हम उसको बारी बारी से पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर में। तीसरा है ये वृत्ताकार आकृति के होते हैं। वृत्त मतलब दिख ही रहे गोल, और इसकी आकृति अलग अलग होती है। आकृति मतलब इसके प्रकार के हिसाब से, जैसे एस कक्षक होता है ये गोलाकार होता है, गोलाकार। जो पी होता है ये डमरू आकार का रहता है, डम्बल, डमरू आकार का। और जो डी होता है वो डबल डमरू, मतलब दो डमरू, डमरू आकार का। और एफ होता है ये लीफ लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब पत्ती जैसा। और ये इसका स्ट्रक्चर बहुत अटपटा रहता है, इसलिए एक लगभग किसी भी कक्षा के सिलेबस में नहीं रहता है एफ ऑर्बिटल वाला। ठीक है, तो एस पी डी यहीं तक हमको काम करना रहता है मुख्य रूप से। तो ये इसका आकृति को हो गया। नेक्स्ट इनमें अंतर देखें तो चौथा है 2D में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। 2D मतलब जैसे एक मनुष्य चलता है तो मनुष्य सामने को देख सकता है, ऊपर नीचे को देख सकता है, तो इसको हम बोलते हैं 2D, इस टाइप से चलेंगे। और इसमें रहता है 3D। 3D मतलब इस टाइप से एक्स वाई जेड, और ये एक्स और वाई, ये दो अक्ष पे और ये तीन अक्ष पे, मतलब ये सभी तरफ रहेगा इलेक्ट्रॉन ऐसा फैला हुआ, ऊपर नीचे आगे पीछे सभी तरफ। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा किसमें, ये कक्षा में, उसमें ऊपर और सामने इधर दिखेगा, ना तो नीचे ना तो इधर पीछे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल में आपने अंतर पढ़ लिया, मतलब समझ लिया होगा अच्छा से। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ये ऑर्बिटल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं, वो दिखते कैसे हैं। तो अपना टॉपिक है कक्षक के प्रकार, अर्थात जो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि कितने प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, जो ऑर्बिटल होते हैं उनके और कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल होता है गोलाकार, अदैसिक, नॉन डायरेक्शनल, इसमें दिशा नहीं होता और सभी दिशा में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो समान होता है, और इसमें नोडल तल 0 होता है। नोडल तल किसको बोलते हैं, वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व 0 हो। अब इसको देखिए कैसे समझेंगे। गोलाकार मतलब ये ऐसा रहता है, ऐसे। अब मैं पहले ही बताया कि जो हमारा कक्षा रहता है मतलब ऑर्बिट रहता है उसमें ऑर्बिटल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसमें इसी तरीके से ऐसे अरेंज रहते हैं इसमें। तो ये हमारा एस ऑर्बिटल का प्रकार है, मतलब एस ऑर्बिटल है। अब इसमें अदैसिक, अब मान लो मैं इसमें ऐसा कोई एक्सिस बना दूँ, एक्स वाई और जेड, तो कहीं भी घुमाओ इसका कोई दिशा पता नहीं चलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं अदैसिक। सभी दिशा में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो समान, क्योंकि सभी तरफ है, कहीं से भी हम देखें एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखेगा। नोडल तल 0, वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तो 0 हो। अब देखिए इसमें सभी तरफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने वाला ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसमें नोडल तल 0। तो नोडल तल का परिभाषा भी आपने समझ लिया होगा कि वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो 0 हो उस तल को बोलते हैं नोडल तल। और नोडल तल किसमें, एस ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं पाया जाता, मतलब होता है 0। क्यों, क्योंकि यहाँ इसका कोई क्या बोल सकते हैं दिशा नहीं होता, सभी दिशा में एक बराबर रहते हैं, सभी तरफ इलेक्ट्रॉन एक बराबर अरेंज होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस ऑर्बिटल को आपने समझ लिया होगा। ये जानकारी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें। ठीक है, इसको नॉन डायरेक्शनल भी बोलते हैं, अदैसिक, जिसमें दिशा ना हो। अब पी देखिए, पी होता है डमरू के आकार का। डमरू मतलब ऐसा। ठीक है, अब ये वास्तव में हम इसको ऐसा पढ़ेंगे डमरू जैसा, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज होते हैं ये सब छोटे छोटे। इनको कहा जाता है लोब, लोब, या हिंदी में बोलते हैं पाली। ये अंग्रेजी शब्द है लोब। और ये होता है नोड, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये इस तरीके से अरेंज होते हैं ऐसे, इन्हीं को डमरू कहा जाता है। इसकी प्रकृति दिशात्मक होती है। दिशात्मक मतलब इसको यदि मैं अक्ष बना दूं इसमें तो कोई भी दिशा बन जाएगा, और इसमें क्या है गोलाकार है, इसलिए इसमें कोई भी दिशा नहीं बनता, चाहे हम कहीं भी अक्ष इसको खींच ले। अब दिशा के हिसाब से इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पी एक्स, दूसरा होता है पी वाई और तीसरा होता है पी जेड। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका पहला प्रकार पी एक्स। पी एक्स क्या होगा, ये भी डमरू आकार का रहेगा, दिशात्मक रहेगा। अब पी एक्स को कैसे बना सकते हैं, ये देखिए ये हो गया डमरू, और इस तरीके से। अब देखिए ये ऐसा, इसको मैं मान लिया पी एक्स, इसको मान रहे हैं पी वाई और इसको मान रहे हैं पी जेड। तो इस तरीके से इसमें ये आकार बनेगा। चूंकि ये एक्स दिशा में है इसलिए एक्स अक्ष बोलूँगा मैं।
अपना जो पहला प्रकार है वो होता है पी एक्स, उसको हम पी एक्स लिख रहे हैं। ये भी डमरू आकार का दिशात्मक रहेगा। अब इसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से, ये देखिए ये हो गया हमारा एक्स दिशा में, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, पी एक्स बोल रहे हैं। और ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। अब नोडल प्लेन की बात करूँ मैं, नोडल तल जिसको बोलते हैं, नोडल तल, तो इसमें नोडल तल कौन सा होगा, देखिए एक्स वाले दिशा में तो ये हमारा डमरू है, मतलब ये इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब ऑर्बिटल रहेगा। बच गए क्या, वाई और जेड वाले, तो यही नोडल तल होंगे इनके, वाई और जेड, मतलब वाई और जेड डायरेक्शन में पी एक्स जो ऑर्बिटल रहेगा कक्षक, वहाँ उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो नोडल प्लेन या जिसको नोडल तल बोलते हैं वो हो जाएगा इसके लिए वाई जेड या फिर जेड वाई। तो उम्मीद करता हूँ पी एक्स आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए दूसरा मैं इसका प्रकार लिख रहा हूँ, पी वाई, दूसरा प्रकार। पी वाई के लिए क्या करेंगे, हम ऐसा ही सेम बनाएंगे। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक, ऐसा एक रहेगा, ये हमारा जेड वाला। तो वाई के लिए ये ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी वाई। इसमें नोडल तल क्या हो जाएगा, नोडल तल, जेड और एक्स वाला एरिया खाली है, बाकी वाई वाला पूरा इसमें डंबल बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा, जेड एक्स या फिर एक्स जेड, ये नोडल तल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस दिशा में मतलब ये जगह पूरा खाली है, डमरू से कुछ भरा नहीं है। तो ये पी वाई का नोडल तल। नोडल तल किसको बोलते थे, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उसको बोलते थे नोडल तल। तो ये जगह खाली रहेगा, ये जगह खाली रहेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार पी जेड को देखते हैं, पी जेड में क्या हो जाएगा, ये एक्स हो गया हमारा, ये वाई हो गया, ये हो गया जेड। देखिए ये जेड, इसको शेप को अच्छे से बना लेंगे और बुक से। अब देखिए ये जेड वाला व्यस्त हो गया, तो कौन सा बचा, एक्स वाई। नोडल तल हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई, मतलब इस एक्स वाले पोजीशन पे एक्स और वाई यहाँ से यहाँ तक ये तो अलग है। जेड वाले पोजीशन पे रहेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल है हमारा पी जेड वाला। तीसरा जो प्रकार था हमारा, किसका तीसरा प्रकार, ऑर्बिटल का। तो नोडल तल होगा इसका एक्स वाई, या फिर इसको बोल सकते हैं वाई एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोडल तल समझ लिया होगा, नोडल तल काउंट करना समझ लिया होगा और इसका स्ट्रक्चर बनाना भी समझ लिया होगा। ये था एस और पी का प्रकार। अब पढ़ते हैं डी का, कि कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डी जो ऑर्बिटल होता है उसके प्रकार और उसके शेप कैसे दिखते हैं वो सब। देखिए डी ऑर्बिटल, ये डबल डमरू आकार का। डबल डमरू का अर्थ होता है कि इस टाइप से, मतलब ऐसा हमारा ये रहेगा और इसमें ऐसे अरेंज रहेंगे, मतलब इस तरीके से रहेंगे, ऐसे और ऐसे, मतलब फूल जैसे दिखता रहेगा। तो इनमें ये सब में इलेक्ट्रॉन रहेंगे अंदर में। और ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये सब कॉन्सेप्ट आया है श्रोडिंगर के इक्वेशन से, जो कि हम इस यूनिट के सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से लास्ट में मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये भी दिशात्मक होंगे और इसके 5 प्रकार होते हैं। देखिए डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इनको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 12th तक काम आएगा और आगे भी काम आएगा जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब देखिए पहला प्रकार डी एक्स वाई, हम क्या लिख सकते हैं, दिशात्मक होगा, दिशा रहेगा, डबल डमरू आकार का बनेगा। अब एक्स वाई को हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए इसको मैं यदि एक्स मान लूँ और इसको मान लूँ वाई, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ बनेगा। ये हो गया, मतलब ये जो कोण बनेगा ना, ये बनेगा 45 डिग्री का। तो इस टाइप का एक्स और वाई के बीच में, देखिए एक्स को वाई को हमने टच नहीं किया, उसके बीचों बीच बनाया है, और वो भी 45 का कोण। क्यों 45 का, क्योंकि ऐसा जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। ऐसे यदि करूँ तो हम उसके बीचों बीच रख रहे हैं, इसलिए हो गया 45 डिग्री का। अब देखिए इसमें नोडल तल क्या होगा, नोडल तल, इसमें नोडल तल क्या आप पता करेंगे, एक्स वाई में। तो उम्मीद करता हूँ एक्स वाई का स्ट्रक्चर आपने बनाना सीख लिया होगा। इसको हम एक्स मान रहे हैं, इसको वाई मान रहे हैं, और इस तरीके से ऐसा बनाया गया है। नोडल तल इसमें होगा, एक्स और वाई को छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा, एक्स वाई, और एक यहाँ पे रहेगा अपना इस साइड पे बोल सकते हैं जेड वाला, ठीक है, एक्स वाई जेड इस तरीके से रहेगा। तो बनेगा एक्स जेड और वाई जेड, क्योंकि हमारा इस तरीके से 3 बनता है ना, एक्स वाई जेड। तो एक हिस्सा इधर हो जाएगा, ठीक।
तो क्या बचा एक्स जेड और बचा वाई जेड। मतलब एक्स जेड और वाई जेड की दिशा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं नोडल तल। किसके लिए, डी एक्स वाई के लिए। तो नोडल प्लेन या नोडल तल इस तरीके से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये जेड, ये ऊपर उठे हुए हैं ना, ये फूल वाले स्ट्रक्चर। जेड तो हमारा जो थर्ड तीसरा एक्सिस है वो है, और बाकी बीचों बीच हैं फूल जैसे, मतलब इस तरीके से। ये यदि हमारा सब एक्सिस है तो इनके बीच बीच में ऐसे घुसे हैं, ठीक। ये तो ए था। अब बी को देखते हैं। देखिए जो दूसरा प्रकार है डी एक्स वाई के बाद डी वाई जेड, ठीक। तो डी वाई जेड को हम कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बना लेते हैं। ये इसको मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं जेड, और सेम ए हो गया ये, और ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और ये वाला वाई जेड, और तो ये बच गया क्या, एक्स, जो छूट गया उसको हम उसको और आगे ऐसा बढ़ा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे नोडल तल क्या होगा, नोडल तल या नोडल प्लेन होगा। नोडल प्लेन देखिए वाई जेड के बीच में है, तो क्या बचा, जेड एक्स और एक्स वाई। तो जेड एक्स और एक्स वाई ये क्या होगा, नोडल तल हो गया। यहाँ पे ये याद रखना है कि जो ये हमारे ऑर्बिटल बन रहे हैं वो बीच में बन रहे हैं, अक्ष के बीच। मतलब जो शुरू के ये तीन हैं ये अक्ष के बीच में बनते हैं, अक्ष के बीच मतलब बिटवीन द एक्सिस। और ये बनते हैं अक्ष के साथ, अक्ष के साथ, ठीक है। ये अक्ष के बीच में बना है डी एक्स वाई, ये भी अक्ष के बीच में, इनको याद रखना है, अक्ष के बीच में। अक्ष के बीच मतलब ये देखिए दो अक्ष के बीच में बना है ऐसा, ये भी वैसे अक्ष के बीच में बन रहा है 45 डिग्री के कोण पे। अब सी हमारा देखिए, सी है डी वाई जेड के बाद डी जेड एक्स। जेड एक्स को कैसे बनाएंगे, ऐसे ही, इसको मान लेते हैं जेड, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो ये लोग इस तरीके से, ये बन गया 45 डिग्री, और इसको यदि और आगे बढ़ा दूँ तो जेड एक्स क्या बच गया, वाई। तो इसमें नोडल तल क्या हो जाएगा, नोडल तल या नोडल प्लेन बनेगा। देखिए जेड एक्स को छोड़ के एक्स वाई और जेड वाई, एक्स वाई और जेड वाई, मतलब इन तल पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, इसलिए नोडल तल। मतलब कैलकुलेट करने के लिए पूछता है तो उसको आपको सीखना है, याद रखना है। ये भी क्या होगा, बिटवीन द एक्सिस, मतलब अक्ष के बीच में, अक्ष के बीच में बन रहे हैं कौन, जो ऑर्बिटल हैं वो। अब हम देखते हैं इसका चौथा और पांचवा जो प्रकार है वो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने अच्छे से सीख ली होगी। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग चौथा प्रकार डी ऑर्बिटल का। ये हो गया चौथा, ये था डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। इस ये भी डमरू आकार का बनेगा, लेकिन देखिए इसमें क्या, ये एक सामने मान लिया, इसको मान लिया वाई, ये एक्स स्क्वायर के लिए और ये वाई स्क्वायर के लिए। अब इसमें इस तरीके से बनता है इसका स्ट्रक्चर, मतलब एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे, मतलब अक्ष के बीच, अक्ष में बन रहा है, अक्ष में। इसके पहले के जो तीन थे वो क्या है, बिटवीन द एक्सिस बनता था, और ये अक्ष में ही बन रहे हैं, सीध में। अब इसमें नोडल तल, इसमें नोडल तल बनता है टोटल 2। यहाँ पे नोडल तल का संख्या लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये अक्ष में बन गया है, तो इसके लिए कहीं पे कोई फिक्स नहीं दिया है कि नोडल तल कौन कौन से डायरेक्शन पे बनेंगे, इसलिए इसका सिर्फ संख्या पढ़ते हैं हम लोग। नोडल तल इसमें सिर्फ 2 बनते हैं, ठीक है। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए। अब पांचवा है डी जेड स्क्वायर के लिए। डी जेड स्क्वायर के लिए कैसे बनेगा, ये देखिए, इसको हम जेड मान लेते हैं, तो उस हिसाब से ये ऐसा कुछ बनता है। ये है जेड और ये हो जाएगा एक्स। अब ये कैसे बना है उसको देखिए। अब देखिए कैसे बना है उसको देखिए। ये इस तरीके से है, पहले हमने इस तरीके से बनाया था, ठीक है। ये एक जेड मान लिया हूँ और ये वाला को एक्स माना हो, इस हिसाब से, ठीक। अब ये हम सामने से देखते हैं तब ऐसा दिखता है जैसे चतुष्फलकी दिखता था। अब इसको हम ऐसा साइड से देखेंगे इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये यही बीच का गोला है, और जो ऊपर नीचे दिख रहा है वो ये ऊपर का और ये नीचे का ये हिस्सा है। एक प्रकार से रिंग के जैसे रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ फ्रंट पे दिख रहा है इस तरीके से, इस वजह से ये ऐसा रहता है,
ठीक, यहाँ भी क्या है, अक्ष में ही बना हुआ है सीधा से ये जेड वाले में, और यहाँ पे नोडल तल, यहाँ पे नोडल तल माना जाता है 0। तो इसको याद रखना है, नोडल तल 0 इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कहते हैं कि सभी तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं एस की तरह। तो किसमें नोडल तल 0 और किसमें अलग अलग डायरेक्शन में है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। तो ये तो था हमारा 3 ऑर्बिटल का प्रकार। चौथा का मैं सिर्फ प्रकार लिख रहा हूँ, उसका इमेज बनाना इस बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है। वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसका सिर्फ मतलब उसका जो सिर्फ नाम है वो याद रखा जा सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं शुरू के 3 ऑर्बिटल एस पी डी के बाद एफ ऑर्बिटल के प्रकार वो कैसे दिखते हैं उसके स्ट्रक्चर के लिए। देखिए एफ ऑर्बिटल ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड मतलब कठिन स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक मतलब पत्ती की तरह दिखता है स्ट्रक्चर। और एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 ऑर्बिटल मतलब देखिए एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ वाई जेड का घात 3, एफ जेड 3, जेड का घात 3, एफ एक्स जेड 2। टोटल ये 7 इसके प्रकार हैं। और इनके स्ट्रक्चर इस पे बनाना एक प्रकार से पॉसिबल तो है, मतलब पॉसिबल है लेकिन बहुत दिक्कत भरा है। तो उसका स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। आज के लिए बस इतना ही।